हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, कल्पनाएं और कठिनाइयां हमेशा वास्तविकता से भिन्न होती हैं। आगे बढ़ने के लिए वास्तविक कठिनाइयां काल्पनिकता से कहीं अधिक आसान और सरल हैं। यानी कि जब आप किसी लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ते हैं तो जो कठिनाइयां आपने पहले से सोच रखी हैं अपने दिमाग में कि ये परेशानियां आने वाली हैं, वो कभी कभी आती ही नहीं है। यानी कि आपको हर हालत में अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज है 8 सितंबर, दिन है मंगलवार। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है स्टडी विज्ञान। अगर आप चाहें तो फॉलो कर लीजिएगा। और देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो यूपी पीसीएस 2020 और सहायक वन संरक्षक की परीक्षा होने वाली है, प्रारंभिक परीक्षा, तो उसके लिए जो कुल 19 जनपद बनाए गए हैं, उसमें अगर आप चाहें तो मनपसंद जो जनपद है आपका, उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आप अमुक जिले आपके लिए आने जाने की दृष्टि से सुविधाजनक होंगे, तो आप 10 सितंबर तक आप ऑफिशियल वेबसाइट upsc.up.nrc.in पर विजिट कर लें और वहां पर कुछ जानकारियां प्रोवाइड करके अपना जो परीक्षा केंद्र है वो अपना मन माफिक पसंदीदा आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक बात और भी है कि अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर जिला केंद्र आवंटित किया जाना आयोग पर बाध्यकारी नहीं होगा, और जिन अभ्यर्थियों द्वारा केंद्र के विकल्प का दावा नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में कोई भी परीक्षा केंद्र आपको आवंटित होगा। तो आवंटित तो होगा, लेकिन कौन सा होगा ये तो फिर आयोग अपनी सुविधा के अनुसार कहेगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं वो 26 सितंबर से शुरू हो रही हैं, सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। पहली पाली में बीएससी गणित, बीएससी बायो, और दोपहर 2 से शाम 4 बजे की दूसरी पाली में बीकॉम, बीएससी और होम साइंस की परीक्षा होगी। 27 सितंबर को पहली पाली में बीए, बीएफए, बीपीए और दूसरी पाली में बीए एलएलबी। 29 सितंबर को दूसरी पाली में एलएलबी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम का। 30 सितंबर को पहली पाली में पीजीएटी 1 और दूसरी पाली में एलएलएम और एमकॉम। 1, 3, 4, 5 अक्टूबर की भी डेट आ गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसे आप, ये जो पूरा टाइम टेबल है, इसे आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं वो 26 सितंबर से शुरू हो रही हैं। आपको बता दें कि ये जो प्रवेश परीक्षा है वो 11 जिलों के 104 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। इसमें 58 ऑफलाइन और 46 ऑनलाइन परीक्षा केंद्र होंगे, लगभग हर जिले में। प्रयागराज में कुल 53 परीक्षा केंद्र होंगे, जिसमें 37 ऑफलाइन और 16 ऑनलाइन। और इसके अलावा लखनऊ, वाराणसी, झांसी, गोरखपुर, कानपुर, पटना, नई दिल्ली में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए जाएंगे। तो पाठ्यक्रम की सीटें और कुल आवेदन का जो डाटा है, साथ ही साथ प्रवेश परीक्षा का जो कार्यक्रम है, ये सारी चीजें आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर प्राप्त हो जाएंगी। सोमवार को मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का घेराव करते हैं प्रतियोगी छात्र। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जिसमें नई विज्ञप्ति की भी मांग की जा रही है। और जो बायोलॉजी की जो परीक्षा होनी थी 2016 की, जिसकी डेट अभी तक नहीं आई है, तो उसके बारे में भी बात की गई। तो प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का घेराव किया। छात्रों ने चयन बोर्ड अध्यक्ष को संबोधित पत्र उप सचिव को सौंपा और ये कहा कि जो टीजीटी और पीजीटी की भर्ती है उसे जल्द से जल्द जारी की जाए, जो विज्ञापन है, और उसे जारी करने में देर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चयन बोर्ड उप सचिव नवल किशोर का कहना है कि उन्होंने छात्रों से कहा कि उनका मांग पत्र चयन बोर्ड अध्यक्ष और सदस्यों को अगली बैठक में रखा जाएगा। और देखिए, यहाँ पर सूचना ये भी मिल रही है कि अक्टूबर में टीजीटी और पीजीटी 2020 का नया विज्ञापन आने की संभावना है। हालांकि शीर्ष कोर्ट की सख्ती के बाद भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी होने का जो मुहूर्त है वो नहीं निकल पा रहा है। अक्टूबर में विज्ञापन जारी होने के आसार हैं। हालांकि बोर्ड की बैठक इसी सप्ताह होनी है, जिसमें कई फैसले हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बायोलॉजी है उसकी एग्जाम डेट और भी तमाम जो फैसले हैं। तो चयन बोर्ड कार्यालय के सामने सोमवार को प्रतियोगियों ने घंटों प्रदर्शन किया, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चयन बोर्ड के उप सचिव से मिला था। और इसी के साथ देखिए, पंचायत चुनाव के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव थे वो फिलहाल कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से
टाल दिए गए हैं, लेकिन 15 सितंबर के बाद से इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। नामांकन सूची में सुधार और नए मतदाताओं को जोड़ने का काम 15 सितंबर के बाद शुरू कर दिया जाएगा। और पंचायत चुनाव जैसा कि आप जानते हैं इस वर्ष नवंबर और दिसंबर तक होना था, लेकिन अब ये फरवरी मार्च में करवाए जाने की बात सामने निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस 2015 और एपीएस 2010 में चयनित कुछ अभ्यर्थियों और कुछ कर्मचारियों को सीबीआई ने नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। इन सभी को गोविंदपुर स्थित कैंप कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब देना है। साथ ही कैंप कार्यालय की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि जिन भर्तियों को सीबीआई जांच कर रही है उसके संबंध में अभ्यर्थी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सूत्रों की माने तो यह नोटिस 18 लोगों को भेजी गई है और भर्तियों के संबंध में आयोग की एक टीम जो है, सीबीआई की एक टीम गई थी आयोग में, और ज्ञात हो कि आयोग के एक पूर्व सचिव ने उक्त भर्ती प्रकरण में सीबीआई ने पूछताछ की है और यहां तक कि पूर्व सचिव और आयोग के कुछ कर्मचारियों को आमने सामने बैठाकर भी वार्ता की गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये हमारा ट्विटर हैंडल है और जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूँ, अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो हमें भी फॉलो आप यहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।